आजकल सब रिश्तेदार बेहद नाराज हैं मुझसे। बहन ने तो बातचीत बंद ही कर दी है। सब मुझे मतलबी, स्वार्थी और कपूत की उपाधियां नवाजते नहीं थकते। चलो, मेरा निर्णय है और मुझे बुरा भला कहा जा रहा है, ये बात तो समझ आती है। पर सब मेरी पत्नी सुरुचि को भी बिना बात के गलत समझ रहे हैं। सुरुचि खुद भी तो कितना नाराज है मुझसे। 2 दिन पहले बहन का आखिरी बार फोन आया था। वही उपदेश जो सालों से घुट्टी की तरह जबरदस्ती घुटता आया हूँ, वही फिर सुनने को मिले। बाबूजी को वृद्धा आश्रम में भर्ती करा रहा हूँ। ये सुनकर कितने गुस्से में थी। यही बोली थी वो, ना भाई, इससे तो मेरा कोई भाई नहीं होता तो अच्छा होता। तब मैं बाबूजी को अपने पास रख लेती। अभी रखूंगी तो लोग कितनी बातें बनाएंगे। भाई के रहते हुए बाबूजी बहन के घर रहते हैं। आज के बाद तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। एक बार तो मन किया था कि उससे पूछो कि पिछले 5 साल में कितनी बार बाबूजी का ध्यान रखने के लिए मायके आई है। पिछले साल सुरुचि बीमार पड़ गई थी और बड़े बेटे के बोर्ड की परीक्षाएं थीं। तब बहन से कितनी मिन्नतें की थी कि कुछ दिन आकर बाबूजी का ध्यान रख ले, पर हमेशा की तरह एक बहाना बनाकर वो कोई भी जिम्मेदारी निभाने से कैसे सफाई से बच गई थी। सबको ये नजर आ रहा है कि बाबूजी को वृद्धा आश्रम भेज रहा हूँ, पर कितनी मुश्किलों से ये कठिन निर्णय लिया मैंने। ये बस मेरा दिल ही जानता है। दिल मजबूत कर उन्हें वहाँ भर्ती करा रहा हूँ। उनके इनकार को अनसुना कर रहा हूँ। ठीक ऐसा ही इनकार मैंने भी तो किया होगा ना, जब वो मुझे स्कूल ले गए होंगे। नहीं जाऊंगा कहा होगा, पर उन्होंने मुझे जबरदस्ती स्कूल भेजा होगा, मेरी भलाई के लिए। आज मैं भी जबरदस्ती उन्हें वृद्धा आश्रम भेज रहा हूँ, तो उनकी भलाई के लिए। 80 वर्ष के हो गए हैं बाबूजी, चल फिर भी नहीं पाते। पिछले 5 साल से उनके लिए घर में फुल टाइम नर्स रखी हुई है। मैं और सुरुचि दोनों इस समय अपने अपने कार्यालय में वरिष्ठ पदों पर हैं। सुबह जल्दी ही घर से निकल जाते हैं और रात को देर से घर आते हैं। पिछले हफ्ते अचानक एक जरूरी फाइल के लिए घर दोपहर में आया तो नर्स आराम से सोई हुई दिखी। पास में ही खाली जूस का गिलास था, जूस जो सुबह सुरुचि बाबूजी के लिए रोज बनाकर जाती है। अंदर बाबूजी बेसुध थे। शायद उन्हें नींद की गोली खिलाई थी नर्स ने। मैंने नर्स को जगाया था तो वो अचकचा गई थी। सफाई दे रही थी कि बस आज बाबूजी को बेहद दर्द था, इसलिए नींद की गोली खिलाई है। बाबूजी की याददाश्त जा चुकी है। अब उनकी समझ एक छोटे बच्चे सी है। वो किसी को नहीं पहचानते, चुप ही रहते हैं। मैंने नर्स को कुछ नहीं कहा। बस उस दिन के बाद शहर के हर वृद्धा आश्रम को जाकर देखा। सब में सबसे अच्छा लगा संध्या निवास। वहाँ एक कमरे में 2 बुजुर्ग लोगों के साथ रहने की व्यवस्था है। बाबूजी कैसे बिल्कुल असहाय बुजुर्गों के साथ एक ऐसे बुजुर्ग को जोड़ीदार बनाया जाता है जो अभी सब कुछ सोच समझकर बता सकते हैं। हर बुजुर्ग जिसे आवश्यकता हो उसके लिए एक फुल टाइम नर्स की व्यवस्था है। सब तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हर तरफ हर सप्ताहांत को बुजुर्गों के परिवार वालों बुजुर्गों के साथ पूरा दिन साथ में ही लंच और डिनर लेते हैं। एक डॉक्टर 24 घंटे मौजूद रहता है। हर मंगलवार को कीर्तन और हर शुक्रवार को संध्या संगीत आयोजित की जाती है। मालिश करने और हाथ पांव दबाने की भी व्यवस्था है। जब बाबूजी घर में थे तो मुझे नर्स पर मात्र 15,000 रुपये खर्च करने होते थे। वहाँ मैं बाबूजी के लिए 25,000 प्रतिमाह दूंगा। खाने का खर्च अलग, सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि बाबूजी का अच्छे से ध्यान रखा जाए। जब कभी नर्स छुट्टी करती थी तो पिछले कई सालों से मैं या सुरुचि ही छुट्टी लेकर उनका ध्यान रखते थे। उन्हें नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, सब कुछ। आज जो हमें उपदेश दे रहे हैं उनमें से किसी ने बाबूजी के गंदे कपड़े नहीं बदले, अपने हाथों उन्हें खाना नहीं खिलाया,
नर्स वाली बात जब सुरुचि को पता चली थी तो वो खुद ही बोली थी कि वो नौकरी छोड़ देगी। मैंने ही उसे मना किया था। सुरुचि नौकरी छोड़ दे तो मकान के लोन की किस्तें कैसे चुकेगी? बेटे की पढ़ाई और बिटिया की शादी का खर्च कैसे निकलेगा? बाबूजी की दवाइयों का खर्च भी तो है। सबको मैं नाकारा, निकम्मा और पितृद्रोही लग रहा हूँ। बूढ़े पिता को वृद्धा आश्रम धकेलने वाला नालायक बेटा। बहन और दुनिया को जो कहना है कह ले। मेरे बाबूजी से मैं प्यार करता हूँ, ये मैं जानता हूँ। लोग क्या समझते हैं मुझे, उससे कोई मतलब नहीं। मैं जानता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। मेरे लिए यही काफ़ी है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।